श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी मंथली लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं उपस्थित हूँ केवल गुरुजी आपके समक्ष कर्क राशि वालों के लिए शनि मार्गी की जो चाल रहेगी उससे क्या प्रभाव आपके प्रेम जीवन पे पड़ेगा, विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएं उस जानकारी को आप अच्छे से समझ पाएँ। मित्रों, ये जो प्रेडिक्शन मैं आपको बताऊंगा, ये प्रेडिक्शन एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है, लेकिन हमारी प्रेडिक्शन 100% सटीक आपके साथ बैठेगी, पूरी तरह से मैच करेगी। आपके जीवन में जो भी इस समय में उतार चढ़ाव चल रहा है वो पूरा का पूरा मैच होगा, लेकिन फिर भी आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं और मैं भी कुछ बातें सार्वजनिक रूप से इस वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकता हूँ और वो हमें बता भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे में कुछ ऐसी बातें होती हैं और कुछ आपके ऐसे प्रश्न होते हैं जो सिर्फ आमने सामने की बातचीत से ही उनको समझा जा सकता है। तो ऐसे में अगर आपके जीवन में कोई व्यक्तिगत रूप से समस्या है, परेशानी है या कोई दिक्कत है तो दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क करें, व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करें, तो हम ज़रूर आपके साथ बातचीत करेंगे और बातचीत करके हम एक सही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो ऐसे में दिए गए नंबर पे आप एक बार हमसे ज़रूर जुड़े, संपर्क करें। और ये वीडियो के माध्यम से भी जो आप सुनेंगे देखेंगे वो भी काफ़ी मैच करेगा आपके साथ और इसमें भी काफ़ी समस्या आपकी सुलझेगी। तो पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो कर्क राशि वालों का जो प्रेम जीवन है वो थोड़ा उतार चढ़ाव वाली स्थिति से गुजर रहा है और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है। फ़ोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, आमने सामने की मुलाकात नहीं हो पा रही है, ब्रेकअप हो गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है और किसी थर्ड पार्टी के कारण से भी दिक्कत मैं इस समय में देख रहा हूँ। हालांकि शुरुआती समय में हम आपके प्रेम जीवन को देखें तो वो काफ़ी अच्छा रहा है। शुरुआती समय आपके प्रेम जीवन में हमेशा आपके पार्टनर ने सहयोग किया है, आपने भी साथ दिया है, आपने हमेशा उनकी मदद की है। फाइनेंशियली, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली आप उनके साथ जुड़े रहे हैं और काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग आपकी रही है और कहीं ना कहीं एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आप रहते थे। तो ऐसे में इस समय में इस तरह का जो उतार चढ़ाव का सामना आप कर रहे हैं तो काफ़ी दुख भी आपको महसूस हो रहा है। इस समय में काफ़ी टेंशन आपके जीवन में बनी हुई है। इस कारण से स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन बढ़ा है। नींद आप सही से नहीं ले पा रहे हैं, खान पान पर आप विशेषकर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, चिड़चिड़ापन और गुस्सा भी आपके जीवन में इस समय में देखा जा रहा है। और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो आपके वर्क प्लेस पे मन नहीं लग पा रहा है, मन की एकाग्रता नहीं बन पा रही है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपने काम पे आप। तो इस तरह से जो दिक्कत परेशानी आ रही है कहीं ना कहीं मन ही मन में आपको एक व्याकुलता और एक टेंशन की तरफ ले जा रही है, सिर्फ़ और सिर्फ आपके रिलेशनशिप के कारण से। तो क्या ये समस्या शनि मार्गी के जो ये चाल, अभी मार्गी चाल वो चल रहे हैं, तो क्या ये समस्या बनी रहेगी? तो मैं यही कहूँगा कि मित्रों ये समस्या बिल्कुल भी बनी नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो समस्या आपने देखी उस समय में देखी जब शनि वक्री अवस्था में थे, वक्रगत चाल थी शनि की, यानी कि उल्टी चाल वो चल रहे थे, तो अब सीधे हो गए। सीधे का अर्थ है कि मतलब स्थिरता, सीधे का अर्थ है बिल्कुल सही। और कहीं ना कहीं एक संक्षेप में अगर मैं कहूँ तो सीधा और स्पष्ट रूप से अब आप आगे बढ़ेंगे अपने प्रेम जीवन में और एक समन्वय की तरफ, सामंजस्य की तरफ, एक तालमेल की तरफ आप अपने प्रेम जीवन को बढ़ावा देंगे। तो ऐसे में आप देखेंगे जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है तो उनका रियूनियन, पैचअप होता हुआ मुझे दिख रहा है 29 मार्च 2025 से पहले इस समय में रियूनियन हो जाएगा, इस समय में पैचअप हो जाएगा। फिर से
आप एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगे, फिर से आप एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। फ़ोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से आप एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इस समय में आप अपने पार्टनर के साथ पहले की तरह आपकी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, पहले की तरह आपका तालमेल देखने को मिलेगा और फ़ोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से वो आपको अनब्लॉक करेंगे, खुद से बातचीत करेंगे, एक दूसरे के साथ आमने सामने की मुलाकात होगी। कहीं पे आप घूमने जा सकते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस का विज़िट कर सकते हैं, किसी पार्टी फंक्शन में आप एक साथ वो जाएंगे। और साथ साथ में मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से ख़त्म होगी, ईगो क्लैश ख़त्म होगा, एक दूसरे को समझेंगे। आप एक टेबल पे आके बातचीत करके भी आप चीज़ों को बहुत हद तक सही करेंगे। थर्ड पार्टी भी पूरी तरह से चला जाएगी इस अवधि में, इस समय में। और थर्ड पार्टी का भी कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस होने के कारण से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई भाई बहन या कोई रिलेटिव माता पिता हैं तो उनके जाने के भी पूरे पूरे योग बने हुए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय में आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी होती हुई दिख रही है मित्रों, क्योंकि आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में तालमेल में कमी देख रहा हूँ पिछले कुछ समय से। पिछले कुछ समय में अगर देखा जाए तो आपके लड़ाई झगड़े में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है और कहीं ना कहीं आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर के कलेश हो जाता है। आप अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके जो पार्टनर है वो नहीं आपको झेल रहे हैं, या वो अच्छे से आपका समर्थन नहीं कर रहे हैं, या वो अच्छे से आपका साथ नहीं दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपने ये भी देखा पिछले कुछ समय में कि किसी थर्ड पार्टी या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से भी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दिक्कत अथवा परेशानी देखने को मिली। तो वो दिक्कत, वो परेशानी भी ख़त्म होती हुई दिख रही है। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं तो उनकी लौटने की संभावना पूरी पूरी बनी हुई है इस अवधि में। अगर आपके हस्बैंड ने साथ सहयोग देना छोड़ दिया या वो आपको छोड़ करके चला गए, वो किनारा कशी कर रहे हैं, आपको घर आने नहीं दे रहे हैं, या दारू पी के या फिर कोई नशा इत्यादि करके ड्रिंक करके आपको मारते पीटते हैं या कहीं ना कहीं परेशान करते हैं, उससे अब मुक्ति मिलेगी। सास ससुर ननद देवरानी जेठानी इनके कारण से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या वाइफ के माता पिता भाई बहन रिलेटिव, हस्बैंड के माता पिता भाई बहन रिलेटिव, उनके कारण से लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वो ठीक होता हुआ दिख रहा है। घर की छोटी छोटी बातें, किचन से लेकर के बेडरूम तक की जो समस्याएं हैं उन पे अगर किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वो सही होता हुआ इस समय में दिख रहा है। और अगर डिवोर्स को लेकर के कोई केस आपका किसी कोर्ट में चल रहा है तो उसका फैसला अगर 29 मार्च 2025 तक आता है तो ये फैसला आपके फेवर में होगा, आपके हक में होगा और कहीं ना कहीं चीज़ें फिर से ठीक होती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों, इस समय में आप देखेंगे निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं। अगर आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो बेबी कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। बार बार अगर आपका मिसकैरेज हो जाता है तो उससे भी अब आपको निजात देखने को मिलेगी। वर्ष 2025 में ज़रूर आपके घर में भी किरकारियाँ गूंजेंगी। इसके अलावा आप देखेंगे सिंगल लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। सिंगल लोगों को नए प्रपोजल प्रस्ताव इस समय में देखने को मिलेंगे। बातचीत किसी के साथ आपकी शुरू हो सकती है, बातचीत भी शुरू होगी और एक दोस्ताना तरीके के साथ आपका रिश्ता शुरू होगा और फिर धीरे धीरे आप रिलेशनशिप में आ जाएंगे। और पहले जैसे आपके रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव रहते थे, किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं फिर जाते हैं, फिर ब्रेकअप हो जाता है, फिर पैचअप होता है, एक स्टेबिलिटी नहीं रहती है आपके रिलेशनशिप में, तो वो ठीक होती हुई दिख रही है। किसी पार्टी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, या फ़ोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से कोई प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिलेगा। जहाँ पे आप काम करते हैं वर्क प्लेस, वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। और इसी समय में मैं देख रहा हूँ कि एक्स पार्टनर की वापसी भी होती हुई दिख रही है, क्योंकि इस समय में वो आपके सोशल मीडिया पे आपको देखते हैं और ये जानना चाहते हैं कि वर्तमान समय में आप क्या कर रहे हैं, वर्तमान समय में आप किसके साथ रिलेशनशिप में हैं, या आपका जीवन किस ओर आगे बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं इस बारे में वो बहुत ज़्यादा आपके साथ आगे बढ़ना भी चाहते हैं, उनका तालमेल भी है और एक उनका एक इस टाइम में लगाव भी बड़ा है। इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में आपके जीवन में
एक तो एक्स की वापसी होगी, और दूसरा वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं, मनी मन किसी को चाहते हैं, मनी मन किसी को पसंद आप करते हैं, तो उनके साथ भी आपकी बातचीत जो है वो 29 मार्च 2025 से पहले पहले शुरू हो सकती है। उनके साथ आपकी रिलेशनशिप में आ सकते हैं, या उनके साथ अगर आप शादी करना चाहते हैं और आपकी इच्छा है कि उनके साथ ही जीवन में आप आगे बढ़ें, तो इस प्रकार के योग भी पूरी तरह से बने हुए हैं। ये समय में आप देखेंगे अविवाहित अगर आप हैं तो विवाह को लेकर के कोई प्रस्ताव प्रपोजल आपको मिलेगा, बातचीत पक्की होगी। रोका एंगेजमेंट आपका इस समय में हो सकता है। हालांकि पिछले कुछ समय में देखा जाए तो बातचीत तो होती थी आपकी, लेकिन बातचीत एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती थी। कभी आप सामने वाले को रिजेक्ट कर देते थे, कभी सामने वाले आपको रिजेक्ट कर देते थे, या सर्वसहमति से रिश्ता सही दिशा में आगे बढ़ नहीं पाता था। तो इस समय में सामने वाली पार्टी भी और आप भी सर्वसहमति से रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। बातचीत शादी को लेकर के पक्की होगी, फिक्स होगी, और बहुत जल्द आपके घर में शहनाइयाँ बजेंगी शादी की। और साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि रोका एंगेजमेंट आपका हो सकता है। पहले कहीं पे रोका या एंगेजमेंट आपका हुआ था, किंतु किसी कारण से वो टूट गया है और आप काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं, और आप चाहते हैं कि वहीं पे फिर से बातचीत आपकी शुरू हो जाए, वहीं पे फिर से आपका शादी हो जाए। तो इस तरह के योग भी इस समय में बने हुए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह समय लव मैरिज और इंटरकास्ट लव मैरिज करने को लेकर के काफ़ी उत्तम है, काफ़ी अच्छे योग बने हुए हैं। क्योंकि पिछले कुछ समय में अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर इस समय में आनाबानी कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे में आपके पार्टनर भी मानेंगे, पार्टनर के परिवार वाले भी मानेंगे, और अगर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी ज़रूर मानेंगे। तो ऐसे में ये शादी होती हुई दिख रही है। लव मैरिज और इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इसको लेकर के पूरे योग बने हुए हैं। हालांकि इस समय में आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं, या ये कहूँ कि इस तरह के योग इस समय में दिख रहे हैं। जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, वहाँ पे किसी के साथ आपका रिलेशन आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा किसी आस पड़ोस में आपकी बातचीत किसी के साथ हो सकती है, वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत आगे बढ़ सकती है, या किसी के साथ आप सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में आ सकते हैं। और इस समय में आप देखेंगे कि पहले से अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं मित्रों, तो वहाँ पे दिक्कत परेशानी में देख रहा हूँ। आपस में तालमेल की कमी बन रही है, समय में समन्वय की कमी है, लड़ाई झगड़ा आए दिन वहाँ पे हो रहा है, या किसी थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में दिक्कत आ रही है। एक तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आने के पूरे योग बने हुए हैं, वो तो आप आएंगे ही आएंगे। और दूसरा, आप इस समय पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लेकिन वहाँ पे लड़ाई झगड़ा जो चल रहा है वो भी 29 मार्च 2025 से पहले पहले ठीक होगा, और आप दोनों के रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी, बहुत अच्छा महसूस आप करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस समय में अगर आप डिवोर्सी विडो हैं तो आप भी किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, या शादी को लेकर के किसी के साथ आपकी बातचीत आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस समय में पहले से अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पे मैं दिक्कत या ये कहीं की परेशानी देख रहा हूँ, और कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी में कमी दिख रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो वो भी ठीक होता हुआ इस समय में दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के यह समय डिवोर्सी और विडो लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और विशेषकर इस समय में मैं देख रहा हूँ कि ओवरऑल अगर आपके प्रेम जीवन में देखा जाए तो आपके पार्टनर से आपको कोई बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है, बहुत बड़ा पैसा मिल सकता है, या कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ वो गिफ्ट आपको दे सकते हैं, या इस तरह का कोई इंसान आपकी लाइफ में आएंगे जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी आपको मदद कर सकते हैं, या पैसे से संबंधित भी आपको राहत मिल सकती है उनसे, या कोई गिफ्ट वगैरह आपको मिल सकता है। इस तरह के योग भी इस समय में बने हुए हैं। और ये जो शनि मार्गी की जो चाल रहेगी मित्रों 29 मार्च 2025 तक, ये कहीं ना कहीं आपके प्रेम जीवन को एक बदलाव की तरफ ले जाएगी, प्रेम जीवन में सकारात्मकता पैदा करेगी, और जो उतार चढ़ाव अप्स एंड डाउन्स आपकी लव लाइफ में आए हैं वो ठीक होते हुए पूरी तरह से दिख रहे हैं। तो मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिया कर्क राशि वालों के लिए शनि की जो मार्गी चाल है उसके बारे में। मित्रों, ये जो प्रेडिक्शन मैंने बताई आपको, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है, और व्यक्तिगत रूप से आप चाहते हैं कि आपकी समस्या का समाधान हो, अंत हो, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करके बताएं। अगर आपके पास सही से ये डिटेल मालूम नहीं है
तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भी हमें भेज करके पूछ सकते हैं। जो भी बातचीत होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रहेगी, कॉन्फिडेंशियल रहेगी, कोई भी बातचीत आपकी रिवील नहीं होगी, किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा, एनर्जेटिक महसूस करेंगे। जब आप हमसे जुड़ेंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा और समस्या का समाधान 100% होगा। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।